नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। इस वक्त की चौंका देने वाली बड़ी खबर देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले एक गांव से सामने आ रही है, जिसमें एक ही रात में इस गांव के 3 घरों में हुई चोरी की घटना सामने आई है, जिससे पूरे गांव में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। वहीं आपको बताते चले कि तीसरी आंख कहे जाने वाले सीसीटीवी कैमरे के अनुसार ये घटना बीती 27 सितंबर 2025 की है, जिसमें पहले दिन के समय कुछ संदिग्धों ने मुंह पर कपड़ा बांधकर घर की रैकी की, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और उसी रात एक के बाद एक लगातार 3 घरों को बड़ी ही प्लानिंग से चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दे डाला, जिसमें गांव निवासी संजीव कुमार के घर में सुबह को करीब 3 बजे चोरों ने धावा बोलते हुए, जब उनका छोटा लड़का मैच खेलने के लिए रुद्रपुर गया था और वह स्वयं अपनी भैंस के पास सोए हुए थे, तब इस अकेलेपन का फायदा उठाकर चोरों ने पहले घर का ताला तोड़ा, फिर घर में घुसकर रखी लोहे की अलमारी को तोड़कर उसमें रखे 40,000 की नकदी, जिसमें से कुछ पैसे खर्च कर चुके थे, सहित उनकी पत्नी के सोने चांदी के जेवरात चुरा ले गए और घर का सारा रखा सामान तोड़ फोड़ करके कपड़े को उलट पुलट कर फेंक गए। और सुबह जब परिजन घर पहुंचे तो ये सब नजारा देखकर परिजनों के होश उड़ गए और उन्होंने इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी। वहीं गांव निवासी विनीत कुमार के घर भी चोरों ने हमला बोलते हुए दुमजले पर चढ़कर मकान की पिछली खिड़की की जाली काटकर कमरे में एंट्री करते हुए अलमारी में रखे करीब 3,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए और घर में रखा सारा सामान उलट पुलट कर फेंक गए। इसी के साथ गांव निवासी जय सिंह के यहां बंद कमरे में लगे तालों को तोड़कर घर में एंट्री की और कमरे में रखी लोहे की अलमारी को तोड़ते हुए उसमें रखी 25,000 रुपए की नकदी एवं जेवरात चोरों ने चुरा ली और कपड़े सहित अन्य घर के सामान को उलट पुलट कर फेंक गए, जिसकी सूचना ग्रामवासियों द्वारा परिजनों को फोन के माध्यम से दी गई तो सुबह मौके पर पहुंचे परिजनों द्वारा ये सब हाल देख उनके होश उड़ गए, जिसकी सूचना उनके द्वारा पुलिस प्रशासन को दी गई। गाँव में हुई 3 वारदातों की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस प्रशासन तत्काल मौके पर पहुंचा और त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच में जुट गया है। वहीं इस संबंध में ग्रामीणों ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि गांव में एक ही रात में 3 घरों में एक साथ हुई चोरी से पूरे गांव में भय का माहौल व्याप्त हो गया है, जिसके चलते सभी ग्रामीणों ने चोरों को तत्काल पकड़कर जेल भेजने एवं गाँव की रक्षा करने के लिए सरकार से गुहार लगाई है, जिससे चोरों द्वारा आगे भविष्य में ऐसी घटनाओं को फिर दोबारा अंजाम नहीं दिया जा सके। अजय सागर की रिपोर्ट। नाम जय सिंह है, मैं मंडल खड़ा का निवासी हूँ, रहने वाला। और ये घटना का मुझे पता चला सुबह, मैं रहता हूँ जसपुर में। जब यहाँ से खबर गई है गांव से तो तब मुझे पता चला कि ताले कटे पड़े हैं सारे। जब मैं आया तो मेरा सारा सामान उलट था और सारे ताले कटे हुए थे, सब संदूक खुले पड़े मेरे। सेब पर भी ताला तोड़ा है और सेब में वो चांदी के सिक्के थे, 2-3 चीज थी चांदी की और 25-30,000 रुपये थे जो रखे थे अंदर। भाई ये चीज़ गायब है, बाकी कपड़ा लगता अभी सब बिखरा पड़ा है सही। पुलिस के पास हम गए थे, हम एप्लीकेशन देख कर आए थे उनके पास, पुलिस आई थी, वो सब कैमरे वगैरह सब यहाँ की मतलब फ़ोटो वगैरह खींच कर ले गई है। हुई है 3 जगह कपड़ा लगता नहीं गया, जो भी पैसा या जेवर था वो ही गया है 3 जगह से। 3 जगह सेब कटी है और गांव में माहौल ऐसा है कि पूरा गांव मतलब कि देखने के लिए आ गया कि इतनी बड़ी चोरी हुई तो हुई कैसे। और इसमें पुलिस वाले एक आदमी को पकड़ कर ले गए हैं, पता चलेगा कि क्या है। वो चोर पकड़े जाने चाहिए, ना वो आगे भी फिर वारदात करेंगे ऐसी, और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छत पर जाकर देखा तो सारा सामान इधर उधर पड़ा था। आग की बार मतलब खिड़कियाँ कटी गई थी और उसमें थोड़े बहुत पैसे थे अलमारी में, वो निकले हुए हैं और सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। पता नहीं कहाँ से एंट्री की है उन्होंने, बाद में पीछे खिड़की से एंट्री की है वैसे में। और पुलिस भी आई हुई है, छानबीन की है। मेरा नाम दीना है, मंडवाखर में रहने वाली हूँ। खिड़की पीछे की जाली काट के अंदर गए हैं। सुबह को 7 बजे 2 बजे 2 जगह हो रही है। मैं सजा उजा मिलनी चाहिए, उनसे सामान वामान लो, कहाँ कब कैसे निकालना है, क्योंकि ये उन्होंने ये काम। सीसी कैमरे के अनुसार तो क्या नाम है
3:02 की घटना दिखाई जा रही है और मेरे जो घर से चोरी का सामान गया है 40,000 की नकदी रखी हुई थी, उसमें से कुछ पैसे हमने खर्च कर लिए थे 1,500 और एक 700 रुपये, बाकी पैसे वहीं रखे हुए थे। मेरे घरवाले का सोने का फूल, कानों का कुंडल, चांदी के पाजेब और पैंडल वगैरह उसमें रखे हुए थे, वो सब गायब है। हम कमरे में ताला लगा हुआ था और लॉकर में हमारे क्या नाम है जेवरात और पैसे रखे हुए थे। हमारा लड़का रोज़ यहीं रहता था, वो अपना कबड्डी मैच के लिए रुद्रपुर गया, उसके बीच में उसी रात को क्या नाम है हमारे घर में चोरी हो गई और हम आए, हम उधर से अपनी भैंस के पास सो गए। भैंस के पास सोने के बाद हमने आके देखा तो हमारा ताला टूटा पाया और क्या हमारे घर का सामान और जेवरात चोरी हो गए। टोटल लगभग क्या 40,000 में तो जो पैसे बताए मैंने 1,500 और क्या नाम है 700, तो 38,000 के लगभग मेरी चोरी और क्या नाम है सोने आधा तोले के सोने के कुंडल, नाक का फूल, पाजेब और ये चीज़ें थी मेरी, ये बिछिए थे इसमें बिछिए थे और कुंडल थे, वो क्या कहना है कम से कम 1.5 लाख का सामान हो गया। हाँ। तो बड़े और अलमारी, नई अलमारी खरीदी, अलमारी का सब उलट पुलट कर दी, तोड़ फोड़ के उसका चूरा बचा दिया। और मैं अब गरीब आदमी हूँ, अपने बच्चों का कैसे कैसे करके पालन कर रहा था, मेरे घर में चोरी हो गई था। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करी जाए। मेरे क्या नाम है मेरे घर के जीवन आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी और मेरी घरवाली बहुत दिनों से, कई साल से मैं उसका ऑपरेशन करा के बीमार चल रही थी, उसका इलाज बड़ी मुश्किलों से करा के अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और पढ़ाने के बाद मैं अपने 2 पैसे जोड़ के और क्या नाम है अपना रखता था और अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाता था, अपने क्या नाम है अपने घरवाले का इलाज करा लेता था। ट्यूमर भी है माइंड में, मेरे घरवाले के सिर में एक ट्यूमर है, उसके इलाज के उसमें मैं क्या नाम है लगा रहता हूँ। इधर मेहनत मजदूरी करके चौथाई बटाई करके अपने क्या नाम है घरवाले का इलाज कराता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ और अपने क्या मैं घर का पालन पोषण करता हूँ। जो मैं जोड़ जाड़ कर रखता हूँ वो मेरे रात जो चौथाई बटाई के पैसे थे, जो मेरे घरवाली के कुंडल वगैरह थे, सब रात चोरी हो गए। मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि मेरे क्या नाम है सुनवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेरे क्या नाम है मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो गया। मैं अब आगे के लिए उनकी कैसे इनकी पढ़ाई लिखाई कराऊंगा, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, इतना सोने के जेवर या कुंडल कैसे बना पाऊंगा। साहब मेरा नाम है शिवप्रसाद, हम यहीं पर इस गाँव में रहते हैं। हम जहाँ ये घटना हुई है इसके पड़ोस में रहते हैं और ये एक ही रात में तीन जगह चोरी हुई है एक ही रात में। हमारा साहब ये कहना है सरकार से, पुलिस से, हमारे दिल में भय बैठा हुआ है बहुत तगड़ा। हमें डर लगता है इन्हें चोरों को पकड़ कर जेल भेजा जा और इन पर खूब सख्ती करी जा, क्योंकि हमारे दिल में भय बैठ गया बहुत। एक रात में 3 घर में बहन चो ताले काट दिए इन्होंने। हाँ साहब, हमारे गांव में दोबारा ऐसी घटना ना हो, हमारे गांव की वो रखी जाए, सरकार देखभाल रखे, क्योंकि काफ़ी लोग डरे हुए हैं। रात जब एक गांव में रात 3 जगह ताले काटे इन लोगों ने, तो हम चोरों ने तो साहब इन्हें जो है सख्ती के साथ इन्हें जेल भेजा जा और गांव के लिए देखो, गांव की रक्षा करने के लिए ये सरकार रक्षा करे गांव की।